right? Now come to the section 18, again very important भाई, very important, please see the heading itself. section 18 heading क्या है? प्रोटेक्शन ऑर्डर्स। P for prelims लगाइए यहीं पर। अंडर विच सेक्शन प्रोटेक्शन ऑर्डर कैन बी इशूड, दिस इज सेक्शन 18, लिख लीजिए, आएगा 100% ये। The magistrate may, after giving the aggrieved person and respondent opportunity of being heard and on being prima facie satisfied that domestic violence has taken place or is likely to take place, pass a protection order in favor of aggrieved person and prohibit the respondent from doing this. देखिए बहुत कई चीजें टेक्निकल है यहाँ पर। देखिए मजिस्ट्रेट में ऐसे करो, पास ए प्रोटेक्शन ऑर्डर इन फेवर ऑफ एग्रीव्ड पर्सन, इतना पढ़िए बस आप। तो सेक्शन 18 ये कहता है, सेक्शन 18 says what? Protection order may be passed by the magistrate in favor of aggrieved person. This is section 18. ये हुआ एकदम प्राइमा फेसी, जिसे कहते हैं, हमने पढ़ लिया कि what kind of order we passed, that is the protection order. अब देखिए क्या है, what is the first requirement before passing the protection order? What conditions should be satisfied? कोर्ट कब पास करेगी? नंबर 1, after giving aggrieved person and respondent what? Opportunity of being heard. This is the first requirement. कि उन दोनों एग्रीव्ड पर्सन को और रेस्पोंडेंट को दोनों को ही अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा, यानी कि प्रोटेक्शन ऑर्डर विदाउट हियरिंग द अपोजिट पार्टी नहीं पास हो सकता। प्रोटेक्शन ऑर्डर कैन बी पास ओनली आफ्टर हियरिंग बोथ पार्टीज, नंबर 1। सेकेंडली, व्हाट इज रिक्वायर्ड, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन? मजिस्ट्रेट का जो सेटिस्फेक्शन है भाई, दिमाग की बत्तियां जल जाएंगी आपकी। यहां पर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं करना है कि डोमेस्टिक वायलेंस हुई है नहीं हुई है। तेरा देखो तो सही लाइन को, रहा यहां से क्वेश्चन बनना चाहिए। ऑन बीइंग प्राइमा फेसाई सेटिस्फाइड, जरा देखो मजिस्ट्रेट का सेटिस्फेक्शन कैसा होना चाहिए? प्राइमा फेसाई सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। इट इज नॉट द सेटिस्फेक्शन ऑफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि साहब इतने सबूत लाके दीजिए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए तब जाकर के होगा। नो, दिस इज द केस ऑफ प्राइमा फेसाई केस सेटिस्फेक्शन। हाँ या ना, बोलो। तो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दी जाएगी एक बात, और दूसरी बात दिस शुड बी द केस ऑफ प्राइमा फेसाई सेटिस्फेक्शन, यानी कि प्रथम दृष्टया लगना चाहिए मजिस्ट्रेट को कि हाँ डोमेस्टिक वायलेंस हुई है। इट इज नॉट एज इफ कि साहब बहुत ज्यादा वो होगा उसमें, कि बहुत ज्यादा एट लेंथ जो उनके जो एविडेंस दे जाएंगे उनको देखा जाएगा। नो, इट इज नॉट सो। एंड व्हाट शुड बी सेटिस्फेक्शन? that domestic violence has taken place, domestic violence हुई है, और ये है अल्ट्रा लेवल की बात की गई है, और is likely to take place। by God, very 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 important। अल्ट्रा लेवल देखो क्या है, प्रोटेक्शन ऑर्डर तब तो दिया ही जाएगा कि भैया हैज टेकन प्लेस, डोमेस्टिक वायलेंस हो गई है, हैज टेकन प्लेस, वो तो है ही है। अच्छा तुमने डोमेस्टिक वायलेंस किया है, एक दूसरा क्या इज लाइकली टू टेक प्लेस। निक्की, रिंकी, कीर्ति, इन सबको थ्रेट दी जा रही है, अगर इस बार पास नहीं किया प्रीलिम्स, अगर नहीं हुआ तो तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, तुम्हारे साथ तुम्हारी शादी कर दी जाएगी, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, लड़कियां घबरा गई हैं कि प्रीलिम्स के बाद में हमारा क्या होगा, इज लाइकली टू टेक प्लेस। तो भैया जाओ प्रोटेक्शन ऑर्डर लेकर आओ, सेक्शन 18 परमिट करता है। कह नहीं पिटाई तो हुई नहीं, घर से बाहर तो निकाला नहीं, तो तब तक का इंतजार करने की जरूरत नहीं है देवियों। आप जाइए और बस यही करिए, ये लाइन पढ़वा दीजिएगा मजिस्ट्रेट साहिबा को, लाइकली टू टेक प्लेस।
लाइकली टू टेक प्लेस, और वो भी प्राइम फेसाई सेटिस्फाइड होना चाहिए। जनाब जनाब देखो मेरे पास, मेरे पापा ने मुझे व्हाट्सएप पे क्या लिखा है, मेरे पापा ने व्हाट्सएप पे क्या लिखा है, मेरी मम्मी ने क्या लिख के दिया है, ऐसे क्या वैसे क्या है, तो ये जान से मार देंगे, तो ये ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, या क्या लिया है कि तूने अगर उस लड़के का ख्याल दिल से नहीं निकाला तो तेरी हड्डी तोड़ दी जाएगी, तो ये दबा दिया जाएगा, तो ये दफना दिया जाएगा। जनाब तो ये क्या है, लाइकली टू टेक प्लेस है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं, अगर मैं एक लाइन बना दूं अपनी तरफ से इंटरप्रिटेशन के बेस पर, डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट इज प्रिवेंटिव एज वेल एज यू नो रेड्रेसल इन नेचर। प्रिवेंटिव क्या है कि प्रोटेक्शन ऑर्डर पहले ही पास कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक वायलेंस हो ना नहीं हो, इस लेवल से देखा है तो प्रिवेंटिव हो गया, पहले ही रोक दिया गया उसको, लाइक टू टेक प्लेस में हो गया। ठीक है, और रेड्रेस कैसे कर रहे हैं, रेड्रेसल कैसे कर रहे हैं उसकी प्रॉब्लम्स को, अगर हो चुकी है तो उसके लिए फिर निदान ढूंढ रहे हैं आगे कैसे क्या हो। फिर समझे, बोलो हाँ है ना, बात समझ में आई नहीं, टेक्निकलिटी सारी है, बहुत जरूरी थी भैया क्लास लेनी इस पर, हाँ है ना, जल्दी बोलो भाई। तो अगर ऐसा होगा तो फिर क्या करेगा, मजिस्ट्रेट प्रोटेक्शन ऑर्डर पास कर देगा, और क्या करेंगे, प्रोहिबिट कर दिया जाएगा रेस्पोंडेंट को किस चीज से। अब आ जाइए ABCD। कमिटिंग एनी एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस का कार्य नहीं करोगे, समझे, तेरे बस की नहीं है कुछ भी, तेरे दिमाग में भरा है भूसा, समझे, तू कर रही है टाइम खराब। ये हो गया वर्बल अब्यूज अमाउंटिंग टू डोमेस्टिक वायलेंस। आज के बाद ये मत कह देना, ये आ गया प्रोटेक्शन ऑर्डर, डोंट कमिट डोमेस्टिक वायलेंस थ्रू वर्बल अब्यूज। अच्छा दूसरा क्या है, एडिंग और अबेटिंग इन द कमीशन ऑफ द एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, मम्मी कह रही थी आने दे रहे पिताजी को इस बार, अब तो पिताजी आ रहे हैं भड़का दिया, तो पढ़ती पढ़ाती कुछ है नहीं, समझे, तेरा तो बुरे बसर दूर होगा, बैठ गई हमारी छाती पर बस, ना शादी कर रही है ना पढ़ रही है, कब तक ये ढोते रहेंगे हम, अब लड़की कुट रही है। लेकिन यहाँ पे दो लोग हो गए अब, डोमेस्टिक वायलेंस इज बीइंग कमिटेड बाय द फादर एंड नाउ ही इज बीइंग एडेड और अबेटेड बाय द मदर एज वेल। तो दोनों को समझा दिया जाएगा कि मैडम आगे से ध्यान रखना, आप अपने पति देव को यानी कि इसके इनके पिताजी को भड़काएंगे नहीं, और भाई साहब आप भड़कोगे नहीं, आप ऐसा कहोगे नहीं, या लड़की ससुराल में है, समझे, लग रही है सासू, तो ले आया सर पे बैठा दिया, पढ़ाएगा पढ़ाएगा, अब कर भुगत, अब मैं लगी रहती हूँ काम पर, ये है वो है, लड़का भड़क गया, अरे यार तुम घर के काम क्या करो, कब तक पढ़ती रहोगी तुम, हो गया वर्बल अब्यूज, हो गई डोमेस्टिक वायलेंस, समझे। तो सासू जी को मना करेंगे क्लॉज बी में, अबेटिंग मत करो, एडिंग मत करो, और उसको कहेंगे ए में, डोंट कमिट डोमेस्टिक वायलेंस। देखो रिंकी कितना खुश है आज अधिकारों की बात चल रही है ना, होना ही चाहिए। अच्छा दूसरी बात, एंटरिंग द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एग्रीड पर्सन, उसको रोका जा सकता है ना, जहां पर लड़की काम करती है पतिदेव वहीं पर आ जाते हैं देखने क्या हो रहा है क्या हो रहा है, ये भी अपने आप में एक अब्यूज है ना, या भैया आ जाते हैं बार बार बहन के पीछे पीछे, हाँ सब ठीक चल रहा है कोई दिक्कत तो नहीं, अरे यार प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, क्यों मेरे ऑकवर्ड कंडीशंस कर रहे हो, डेली आओगे तो पैनिक, है ना, ये अपने आप में एक अब्यूज है, डोमेस्टिक वायलेंस। तो इसको रोक दिया जाए, इससे कहो कि जहाँ पे मेरा ऑफिस है वहां पर अपनी शक्ल ना दिखाए मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा फूफा, जो भी इसका रह रहे हैं व्हाटएवर, ठीक है, तो वहां से आने के लिए भी रोका जा सकता है। और अगर एग्रीड पर्सन चाइल्ड है तो उसके स्कूल में आने जाकर से रोका सकता है, या फिर जहां पर वो जाता है फ्रीक्वेंटेड बाय द एग्रीड पर्सन, मान लीजिए शिवानी वरदान जाती हैं डेली, मंदिर जाती हैं संतोषी माता के, और डेली वहीं पर ही हंगामा होता है, तो वहीं पे आने से रोक दिया जाए कि यहाँ पे ना आए, मुझे कम से कम मेरे शांति से पूजा पाठ करने दो, यहाँ पर तो छोड़ दो मुझे, तो कोर्ट से ऑर्डर आ गया। तो प्रोहिबिटिंग द रेस्पोंडेंट एंटरिंग द प्लेस, इन स्थानों पर प्रवेश करने से रोका जा सकता है रिस्पोंडेंट को प्रोटेक्शन ऑर्डर में। तो प्रोटेक्शन ऑर्डर का केवल ये मतलब नहीं मार पिटाई मत करना, ये काफी वाइड ऑर्डर हो गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें सबका इलाज है,
attempting to communicate in any form whatever with the aggrieved person, including the personal, oral or written or electronic or telephonic contact. समझे? अब क्या है, घर रेजिडेंस ऑर्डर घर से बाहर निकाल दिया, सही है, लेकिन अब क्या कर रहा है, व्हाट्सएप कर रहा है, प्लीज सॉरी, माफ कर दो ना प्लीज, उसको इसी से चिढ़ो रही है उसको कि फिर नाटकबाजी करेगा ये, कि इसका यहां से ही पत्ता साफ करो। कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं करेगा, कोई ओरल बात करने की कोशिश, रिटन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कुछ नहीं। तो ये देखो प्रोटेक्शन ऑर्डर में ये सबसे भी प्रोटेक्शन है। मैं आपको ये फिजिकल प्रोटेक्शन की बात नहीं है केवल, यहाँ पर अटेम्प्टिंग टू कम्युनिकेट इन एनी फॉर्म से प्रोटेक्शन है। रेस्पोंडेंट कैन बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम अटेम्प्टिंग टू कम्युनिकेट इन एनी फॉर्म, किसी भी प्रकार से कम्युनिकेट करने से उसको रोका जा सकता है अंडर सेक्शन 18। और किसी भी प्रकार का मतलब क्या है कि पर्सनली आके खड़ा हो गया सामने, ओरली, समझे, रिटन लेटर फेंक के मार दे दिया कि आगे से ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, या कुछ भी किसी तरीके से कम्युनिकेशन नो, इलेक्ट्रॉनिक, ईमेल, व्हाट्सएप, ये सब। तो एग्रीड पर्सन से आप किसी भी प्रकार से कांटेक्ट नहीं करेंगे। ये ऑर्डर कौन से सेक्शन में होगा, सेक्शन 18 में होगा। और ये सभी कैटेगरीज कहां आती हैं, ये सभी आ जाती है प्रोटेक्शन ऑर्डर की कैटेगरी में। तो नाम क्या है, प्रोटेक्शन ऑर्डर, लेकिन विद इन दैट दीज आर द वेराइटी ऑफ द ऑर्डर्स विच कैन बी पास्ड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स कैन बी पास अंडर सेक्शन 18, which of the following orders can be passed under section 19, which of the following orders can be passed under section this, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएंगे। और यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं मेंस में, what are the orders which can be passed under the domestic violence act, what kind of orders can be passed under section 18 of the domestic violence act, 19 में कर देंगे। इस तरीके से आपके मेंस में भी क्वेश्चन बनते हैं। ई में आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट, alienating any assets, operating bank lockers, bank accounts used or held or enjoyed by both the parties, jointly by the agreed person and respondent or singly by the respondent। ये मजेदार है रिंकी, देखो एक बैंक लॉकर है, इसे कौन कौन हैंडल कर रहा था अभी तक, रेस्पोंडेंट कर रहा था या दोनों कर रहे थे। कोई बैंक लॉकर हो या बैंक अकाउंट हो या कोई भी संपदा हो, एनी सेट हो, उसको रोक दिया, क्या एलियनेटिंग, कि इसको डिस्पोज नहीं करोगे, बैंक अकाउंट बंद नहीं करोगे, बैंक लॉकर से सामान नहीं निकालोगे, भैया मार दिया चारों तरफ से, सुधरोगे तभी तुम। एलियनेशन पर रोक लगा दी गई यहाँ पर ये उसके। तो ये भी प्रोटेक्शन तो है कि भाई मेरे तो सारे पैसे सब कुछ ज्वाइंट था, अब ये निकाल देगा सब कुछ। अपना बैंक अकाउंट है, पर्सनल बैंक अकाउंट किसका है, बैंक अकाउंट्स सिंगली बाय द रेस्पोंडेंट, हेल्ड और एंजॉयड सिंगली बाय द रेस्पोंडेंट, लेकिन बेटा डिस्पोज नहीं करोगे तुम इसको, सोचो। तो ध्यान रखना, ई क्लॉज ये है, असेट्स, बैंक अकाउंट लॉकर ऑपरेट करने हो, बैंक अकाउंट ऑपरेट करने हो, इवन सिंगली बाय द रेस्पोंडेंट भी हो, उससे भी रोका जा सकता है कि आप इसको एलियनेट नहीं करेंगे, आप उनको अपने से जुदा नहीं कर सकते, उसको इस तरह से किया जा सकता है उसको, ठीक है, ये कर सकते हैं। इंक्लूडिंग स्त्री धन, एनी अदर प्रॉपर्टी हेल्ड इधर जॉइंटली बाय द पार्टीज और सेपरेटली बाय देम। तो स्त्री धन को एलिनेट नहीं करेगा, किसी अन्य संपत्ति को एलिनेट नहीं करेगा, और कैसे नहीं करेगा, विदाउट द लीव ऑफ द मजिस्ट्रेट नहीं करेगा बस, यानी कि अगर एलिनेट करे तो मजिस्ट्रेट की परमिशन लेकर के करे, बस इतना करना है इसमें। अच्छा, क्या करने से रोका, कॉजिंग वायलेंस टू द डिपेंडेंट्स, अदर रिलेटिव्स और एनी पर्सन हु गिव द असिस्टेंस फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, बताइए। तो जो व्यक्ति एग्रीड पर्सन को असिस्ट करता हो, हेल्प करता हो, उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करोगे, डिपेंडेंट्स के साथ
वायलेंस नहीं करोगे, रिलेटिव्स के साथ वायलेंस नहीं करोगे, उनके लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया जा सकता है। और ये रहा आपका जी, कमिटिंग एनी अदर एक्ट एज स्पेसिफाइड इन द प्रोटेक्शन ऑर्डर। कोई और भी कार्य जो ए से लेकर के एफ तक काउंट में नहीं आता है, तो जी में कह दिया गया है एनी अदर एक्ट, जो कोर्ट को सही लगे कि तुम ये काम भी नहीं करोगे, बस। तो ये आपका हो गया सेक्शन 18। तो सेक्शन 18 में बेसिकली नंबर 1 बात आई, प्रोटेक्शन ऑर्डर पास। देखो मैं समराइज करता हूँ। प्रोटेक्शन ऑर्डर पास किया जा सकता है, प्राइमा फेसाई सैटिस्फैक्शन पर होगा, आफ्टर हियरिंग बोथ पार्टीज होगा, दोनों ही केस में हो सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस हैज टेकन प्लेस, लाइकली टू टेक प्लेस, तब भी हो सकता है। और फिर आगे आपके ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर के द्वारा प्रोटेक्शन ऑर्डर में क्या होगा, रिस्पोंडेंट को प्रोहिबिट किया जाएगा ए से लेके एफ तक स्पेसिफाइड बातों के लिए, और जी में है एनी अदर एक्ट के लिए, बस ये हो गया। और जब हम इसके आगे 19 में पढ़ते हैं, जब इसके आगे 19 में पढ़ोगे आप, सेक्शन 19 की क्लॉज 8 देख लो आप। 19 का जो है 19 का 7 देख लो। सेक्शन 19(7) को भी सेक्शन 18 के साथ पढ़ना चाहिए। ये है सेक्शन 19 की क्लॉज 7। द मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन टू असिस्ट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑर्डर। तो जो प्रोटेक्शन ऑर्डर सेक्शन 18 में दिया जा रहा है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र के ऑफिसर इंचार्ज को डायरेक्शन दे सकता है कि वो इस प्रोटेक्शन ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराए। तो सेक्शन 18 शुड बी रेड विद 19(7). समझे आप? बोलो हाँ है ना, इनको ज्वाइंट समझ में आया आपको? 18 शुड बी रेड विद सेक्शन 19(7), जहां पे प्रोटेक्शन ऑर्डर को कहा गया है कि ऑफिसर इंचार्ज डायरेक्शन दे देंगे कि तुम इस प्रोटेक्शन ऑर्डर को अब इंप्लीमेंट करवाओ अच्छे तरीके से। तो ये हो गया आपका 18। कोई क्वेश्चन है तक तो पूछिए मुझसे अभी।